हेलो स्टूडेंट्स। तो ये गेस्ट पेपर है उर्दू का सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, तमाम ग्रुप्स के लिए। तो उर्दू का पेपर आपका होता है पूरे 100 मार्क्स का, तो इस लिहाज से इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। आइए सबसे पहले बात करते हैं हिस्सा अलिफ की। 20 मार्क्स के 20 MCQs जो कि आपके सिलेबस में से दिए जाते हैं। तो बुक में मौजूद हर एक्सरसाइज में जो से ऑब्जेक्टिव्स गिवन हैं उन्हें अच्छे से स्टडी कर लीजिए। आइए अब बात करते हैं हिस्सा बे की, मुख्तसर जवाब के सवालात। और ये हिस्सा होता है 40 मार्क्स का। इस हिस्से से आपको तमाम के तमाम सवालात के जवाब लिखने होते हैं। सवाल नंबर 2, दर्ज झेल में से कोई से 2 अशआर की तशरीह शायर के हवाले और मुख्तसर तारुफ के साथ कीजिए। 10 मार्क्स का ये सवाल है। 5 अशआर मुख्तलिफ गज़लियात में से दिए जाएंगे। तो दर्ज झेल शुअरा की गज़लियात के तमाम अशआर की तशरीहात की तैयारी कर लीजिए। सवाल नंबर 3, हिस्सा अलिफ, मुंतखब करदा इक़्तिबास के सबक का नाम और मुसन्निफ़ का नाम तहरीर कीजिए। इसके 2 मार्क्स हैं। हिस्सा बे, दर्ज झेल में से किसी एक इक़्तिबास की तशरीह कीजिए। इसके 8 मार्क्स हैं। तो कुछ बहुत ज़्यादा ख़ास इक़्तिबासात मैंने आपके लिए निकाली हैं, इन पर ख़ुसूसी फ़ोकस कीजिए। आइए इन पर नज़र दौड़ा लेते हैं। दिस इज़ नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 एंड नंबर 5। इन पर आपने फ़ोकस करना है। इक़्तिबासात के लिए अहम असबाक ये हैं। तो जिन स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन नहीं है वो इन 5 पर फोकस करें, ठीक है। और जो स्टूडेंट्स जीनियस हैं वो इन असबाक को कवर कर सकते हैं। सवाल नंबर 4, हिस्सा अलिफ, नज़म के शायर का मुख्तसर तारुफ तहरीर कीजिए। इसके 2 मार्क्स हैं। हिस्सा बे, मंदरजा झेल में से किसी एक नज़म का मरकज़ी ख्याल तहरीर कीजिए। इसके 8 मार्क्स हैं। तो ये हैं 4 अहम नज़में। आपने कोशिश करनी है कि इनमें से कम 3 तो हर सूरत कवर कर लें, ठीक है। आप अपनी मर्ज़ी से कोई सी 3 नज़मों के मरकज़ी ख्याल की तैयारी कर लीजिए और साथ में शायर का मुख्तसर तारुफ भी, ठीक है। इसमें आपके पास चॉइस भी है। अगर आपको मरकज़ी ख्याल मुश्किल लगे तो फिर आप तशरीह की तरफ जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको एक बंद दिया जाएगा, ठीक है, और उसके शायर का नाम और नज़म का नाम आपको लिखना होगा, ठीक है। और इसका हिस्सा बे है कि आपको ना उस बंद की तशरीह भी करनी होगी और इसके होंगे 8 मार्क्स, ओके। तो बंद की तशरीह के लिए अहम नज़में ये हैं, तो इन्हें देख लीजिए। सवाल नंबर 5, हिस्सा अलिफ, मुंतखब करदा सबक के मुसन्निफ़ का मुख्तसर तारुफ तहरीर कीजिए। हिस्सा बे, किसी एक सबक का खुलासा लिखना है, ठीक है, और फिर उसके मुसन्निफ़ का मुख्तसर तारुफ भी लिखना है। तो इस तरह से 10 मार्क्स बनते हैं। ये हैं अहम असबाब के नाम। तो इनकी अच्छे से तैयारी कर लीजिए। और इसमें भी आपको चॉइस दी जाती है। अगर आपको खुलासा और मुसन्निफ़ का तारुफ मुश्किल लगे तो फिर आप सवालात के जवाब लिखेंगे, ठीक है। तो भाई आपको असबाब में से ना सवालात दिए जाएंगे, ओके। तकरीबन 8 के करीब होंगे। तो आपको 5 सवालात के जवाब लिखने होंगे, ओके। तो ये हैं अहम असबाब के नाम। मेरा मशवरा ये है कि आप खुलासा और मुसन्निफ़ का तारुफ लिखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। जिन स्टूडेंट्स ने पढ़ाई नहीं की उनके लिए ये हो जाएगा बहुत ज़्यादा मुश्किल। तो बेहतर है कि सबक का खुलासा बिमा मुसन्निफ़ के तारुफ के लिख लें, इंशाअल्लाह अच्छे मार्क्स आएंगे। अब बात करते हैं हिस्सा जीम की, तफसीली जवाब के सवालात। ये हिस्सा भी 40 मार्क्स का होता है। सवाल नंबर 6, मंदरजा झेल में से किसी एक शायर के कलाम की 10 खसूसियात तहरीर कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होता है क्योंकि 20 मार्क्स हैं इसके। तो ये हैं अहम शुअरा के नाम। आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए। सवाल नंबर 7, मंदरजा झेल में से किसी एक नसर निगार के तर्ज तहरीर की 10 खसूसियात तहरीर कीजिए। ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके भी 20 मार्क्स हैं। तो ये हैं नाम अहम नसर निगारों के। तो आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए। अगर आपको ये मुश्किल लगे तो इसमें आपको चॉइस भी दी जाती है। चॉइस ये है कि आपको ना किसी सबक से कोई इबारत दी जाएगी, ठीक है,
یعنی کہ کمپریہنشن ہوگا یہ، سین کمپریہنشن. کسی بھی سبق میں سے آپ کو ایک عبارت دے دی جائے گی اور پھر کچھ سوالات دیے جائیں گے جن کے آپ کو جوابات لکھنے ہوں گے عبارت پڑھ کر. تو بورڈ کی طرف سے جو اسباق دیے گئے ہیں ان کے نام یہ ہیں. تو بہتر ہوگا کہ آپ نثر نگار کے طرز تحریر کی خصوصیات کی طرف جائیں، ان کی اچھے سے پریپریشن کر لیں کیونکہ 20 نمبر کی بات ہے. ٹھیک ہے. سو دس از دی اینڈ آف دا گیسٹ پیپر. آئی وش آل آف یو آل دا بیسٹ. تھینک یو.